मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड घोषित हो चुका है, लेकिन इस बार चयन समिति के फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर फिटनेस का हवाला देकर टीम से बाहर रखा गया है और इसी बात ने भारत के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को गुस्से से भर दिया है। दरअसल शमी को लंबे समय से टीम में वापसी का इंतजार है और उन्होंने पिछले महीनों में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह भी संकेत दिए थे कि वे पूरी तरह फिट हैं और मैदान पर वापसी को तैयार हैं। बावजूद इसके चयनकर्ताओं ने उन्हें मौका नहीं दिया। यह फैसला सामने आते ही भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे नामों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चारों दिग्गजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर और कोच गौतम गंभीर के फैसले पर खुलकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब एक खिलाड़ी पूरी तरह फिट है और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है तो उसे बार बार फिटनेस के बहाने से टीम से बाहर रखना किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। सचिन और सहवाग के अलावा कई अन्य पूर्व खिलाड़ियों ने भी इस निर्णय पर निराशा जताई है। सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा भी देखने लायक है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर शमी जैसे अनुभवी और मैच विनिंग गेंदबाज को टीम से बाहर रखने के पीछे असली वजह क्या है। मित्रों, अब यह विवाद और भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि क्रिकेट इतिहास में पहली बार इतने बड़े बड़े नाम एक साथ चयन समिति के खिलाफ खुलकर बोले हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में शमी खुद भी अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं और अपने पक्ष में बयान जारी कर सकते हैं। तो क्या वाकई चयनकर्ताओं ने शमी के साथ नाइंसाफी की है? क्या गौतम गंभीर और अजित अगरकर के इस फैसले के पीछे कोई और वजह छिपी है? और गुस्से में भरे सचिन, सहवाग, धोनी और रोहित ने आखिर क्या कहा गंभीर को फटकार लगाते हुए? उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोहम्मद शमी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने का मौका मिलना चाहिए था तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, मोहम्मद शमी का चयन साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए नहीं हुआ है। यह फैसला भले ही कई लोगों को चौंकाने वाला लगे, लेकिन कुछ हद तक इसकी उम्मीद पहले से थी क्योंकि भारतीय टीम अपने घरेलू मैदानों पर खेलने जा रही है और जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय पिचें परंपरागत रूप से स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से तेज गेंदबाजों को यहां ज्यादा अवसर नहीं मिलते। यही वजह है कि शमी जैसे अनुभवी पेसर को फिर से टीम से बाहर रखा गया है। साल 2023 के वर्ल्ड कप को याद करें। शमी की एंट्री तब हुई थी जब एक अन्य खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हुआ था, लेकिन एक बार जैसे ही शमी को मौका मिला उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि वह अब भी भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक हैं। वरना सच तो यह है कि अगर वह चोटिल खिलाड़ी टीम से बाहर न होता तो शायद शमी पूरा वर्ल्ड कप बेंच पर बैठकर गुजार देते। उसके बाद से ही शमी की चोट उनके चयन के लिए एक आसान बहाना बन गई। जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम चुनी गई तो मीडिया में यह खबरें आईं कि शमी एनसीए में रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हालांकि शमी ने अपनी फिटनेस साबित करने के लिए रणजी ट्रॉफी में भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन यह कोशिशें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम में जगह पाने के लिए नाकाफी साबित हुईं। इससे पहले जब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज की घोषणा हुई थी तब भी खबरें यही कह रही थीं कि शमी की वापसी तय है, लेकिन वह मौका भी हाथ से निकल गया। साल दर साल बीतते चले गए और अब ऐसा लगने लगा है कि भारतीय टेस्ट टीम में शमी की वापसी किसी दूर के सपने जैसी हो गई है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अब न तो शमी किसी गंभीर चोट से जूझ रहे हैं और न ही उनके प्रदर्शन में कोई खास गिरावट आई है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी ठीक ठाक गेंदबाजी की है। ऐसे में टेस्ट स्क्वाड से उनका नाम गायब होना निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है। अब शमी के भविष्य को लेकर कयास लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। हो सकता है कि चयनकर्ताओं के पास कुछ नए और युवा विकल्प हों जिन पर वे भरोसा जताना चाहते हैं, या फिर यह भी संभव है कि किसी और कारण से चयन समिति अब शमी से धीरे धीरे दूरी बनाना चाह रही हो। कुल मिलाकर यह साफ है कि शमी का टीम से बाहर रहना सिर्फ एक चयन निर्णय नहीं, बल्कि एक गहरी कहानी बनता जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें अनुभव, फिटनेस, राजनीति और चयन नीति सब कुछ उलझा हुआ नजर आता है।
इन तमाम चर्चाओं और विवादों के बीच अब भारतीय क्रिकेट के 4 सबसे बड़े नाम सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी मोहम्मद शमी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। इन दिग्गज खिलाड़ियों ने चयन समिति के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर को जमकर फटकार लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन खिलाड़ियों का कहना है कि जब मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट हैं और घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर उन्हें टीम से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। इन चारों दिग्गजों के सामने आने से अब पूरा क्रिकेट जगत हैरान है और चर्चा का विषय यही बन गया है कि आखिर चयन समिति का यह फैसला कितना सही है। तो क्या कहा इन दिग्गजों ने गंभीर और अगरकर को फटकार लगाते हुए? आइए जानते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा ने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी ने देश के लिए बार बार खुद को साबित किया है तो उसे बार बार फिटनेस के नाम पर दरकिनार करना सरासर गलत है। रोहित के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है बल्कि भारतीय टीम के लिए वो भरोसे का नाम है जो बड़े से बड़े मंच पर टीम को जीत दिलाने की ताकत रखते हैं। रोहित ने कहा कि शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को बार बार टीम से बाहर रखना समझ से परे है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जितनी बार टीम को मुश्किल हालात से निकाला है उतनी बार किसी और ने नहीं। अगर कोई खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहा है, फिटनेस पर काम कर रहा है और घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन भी अच्छा दे रहा है तो फिर उसे बाहर रखने का क्या मतलब? उन्होंने आगे कहा कि चयन समिति को अब यह समझना होगा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। युवा खिलाड़ियों को मौका देना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो खिलाड़ी अब भी फॉर्म में हैं उन्हें किनारे लगा दिया जाए। शमी की फिटनेस पर सवाल उठाना अपने आप में हास्यास्पद है क्योंकि वो हमेशा मैदान पर अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले गेंदबाज रहे हैं। रोहित ने अपने तीखे लहजे में कहा कि कभी कभी लगता है कि चयन में क्रिकेटिंग समझ से ज्यादा राजनीति काम कर रही है। अगर किसी खिलाड़ी ने अपना करियर देश के लिए झोंक दिया है तो उसका इस तरह अपमान करना सही नहीं है। शमी ने हर बार जवाब अपने प्रदर्शन से दिया है और आज भी वो वही शमी है जो वर्ल्ड कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह कहना कि शमी फिट नहीं है सिर्फ एक बहाना है। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो फिर से वही कमाल दिखा सकते हैं जो उन्होंने कई बार किया है। रोहित ने कहा कि मैं चयनकर्ताओं से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप खिलाड़ियों की मेहनत और अनुभव की कद्र नहीं करेंगे तो आने वाले समय में युवा खिलाड़ियों के अंदर भी गलत संदेश जाएगा। मेहनत का फल अगर राजनीति तय करने लगे तो क्रिकेट का सम्मान खत्म हो जाएगा। अंत में रोहित ने साफ कहा कि टीम इंडिया को आज भी शमी जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो दबाव में खेलना जानते हैं, जिनके अंदर जज्बा है और जो देश के लिए हर बार जान लगाकर गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने कहा, हम सब खिलाड़ियों का कर्तव्य है कि ऐसे निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाएं क्योंकि जब मेहनत के बावजूद किसी को नाइंसाफी झेलनी पड़ती है तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों के साथ अन्याय होता है। रोहित के इन बयानों के बाद माहौल पूरी तरह गर्मा गया है और अब सबकी नजर चयन समिति पर है कि क्या वो इस आलोचना के बाद अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी या फिर शमी की कहानी ऐसे ही अधूरी रह जाएगी। वहीं सचिन ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन के आधार पर परखा जाना चाहिए, न कि अंदाजों और बहानों के आधार पर। सचिन तेंदुलकर बेहद शांत लेकिन सख्त शब्दों में बोले। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी उन गिने चुने गेंदबाजों में से एक हैं जो लगातार कठिन परिस्थितियों में भी टीम को मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे गेंदबाज को लंबे समय तक टीम से दूर रखना मेरे हिसाब से भारतीय क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। सचिन ने आगे कहा कि शमी का अनुभव भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी पूंजी है। जब भी भारत ने विदेशों में बड़ी जीत हासिल की है वहां शमी का नाम प्रमुख रहा है, चाहे नई गेंद से स्विंग कराना हो या पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग निकालनी हो। शमी हमेशा कप्तान के सबसे विश्वसनीय हथियार साबित हुए हैं। उन्होंने चयनकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में खेलकर अपनी फिटनेस साबित कर चुका है और मैदान पर वापसी के लिए उत्सुक है तो फिर उसे लगातार बाहर रखना समझ से परे है। क्रिकेटर का आत्मविश्वास सिर्फ प्रदर्शन से नहीं, भरोसे से भी बनता है। अगर आप भरोसा ही नहीं देंगे तो प्रदर्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सचिन ने यह भी कहा कि भारत के पास तेज गेंदबाजों की कमी कभी नहीं रही, लेकिन शमी जैसे गेंदबाज कम ही देखने को मिलते हैं जिनके अंदर मैच को अपने दम पर पलटने की क्षमता हो। वर्ल्ड कप में शमी ने दिखाया कि मौका मिले तो वह अब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार हैं। ऐसे खिलाड़ी को नजरअंदाज करना भारतीय टीम के भविष्य के लिए
अच्छा संकेत नहीं है। अपने बयान में सचिन ने एक महत्वपूर्ण बात कही। अनुभव सिर्फ उम्र से नहीं आता, लड़ाई लड़ते रहने से आता है। शमी ने हर बार लड़ाई लड़ी है, चोटों से, आलोचनाओं से, और अपने करियर को बार बार पटरी पर लाकर साबित किया है कि वो भारत की जरूरत है। सचिन ने चयन समिति को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें खिलाड़ियों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। अगर कोई कारण है तो वह खिलाड़ी को स्पष्ट रूप से बताया जाए, ताकि वह अपने खेल पर और ज्यादा फोकस कर सके। अफवाहों, फिटनेस की अटकलों और आधी अधूरी जानकारी से खिलाड़ी का मनोबल ही टूटता है। अंत में सचिन ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में शमी को वह सम्मान और वह जगह जरूर मिलेगी जिसके वह हकदार हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की मजबूती अनुभव और प्रतिभा के संयुक्त प्रयास से ही बनती है, और शमी उस मजबूती का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। सचिन के इन संतुलित लेकिन प्रभावशाली बयानों ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर मोड़ दे दिया है। अब हर किसी को इंतजार है कि चयन समिति और टीम प्रबंधन इस आलोचना का कैसे जवाब देते हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि चयनकर्ताओं को अब ईमानदारी से आईना देखने की जरूरत है, क्योंकि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो क्रिकेट की समझ से ज्यादा राजनीति पर आधारित लगते हैं। अपने साफगोई भरे अंदाज में सहवाग ने बिना लाग लपेट के कहा कि मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को टीम से बाहर रखना किसी भी मायने में जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि शमी ने पिछले कुछ वर्षों में जितनी मेहनत और निरंतरता दिखाई है वो किसी युवा खिलाड़ी के लिए मिसाल है। उन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए, बस गेंद से जवाब दिया है। अगर ऐसा खिलाड़ी बार बार बाहर बैठाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि चयनकर्ताओं की नजर में प्रदर्शन की कोई अहमियत नहीं बची। सहवाग ने आगे कहा कि शमी को फिटनेस का हवाला देकर बाहर रखना एक पुराना बहाना बन गया है। अगर वाकई फिटनेस की बात है तो इसे साबित करने के लिए मैदान पर मौका दिया जाना चाहिए। कुर्सी पर बैठकर किसी की फिटनेस का फैसला नहीं हो सकता, यह काम मैदान तय करता है। उन्होंने कहा कि टीम में जगह सिर्फ उम्र देखकर नहीं दी जाती, बल्कि इस बात पर दी जाती है कि खिलाड़ी देश के लिए कितनी बार मैच जिताता है, और शमी ने तो यह बार बार कर दिखाया है। अंत में सहवाग ने कहा कि अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि शमी का समय निकल गया है तो फिर उन्हें ईमानदारी से सामने आकर यह कहना चाहिए, न कि बार बार फिटनेस का बहाना बनाकर खिलाड़ी का मनोबल तोड़ा जाए। शमी अब भी भारत के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक हैं, और अगर उन्हें मौका मिला तो वो फिर से सबका मुंह बंद कर देंगे। सहवाग के इस तीखे बयान के बाद माहौल और भी गर्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने वो बातें कही हैं जो बहुत लोग सोचते तो हैं लेकिन कहने से डरते हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की टीम में जगह सिर्फ आंकड़ों या फिटनेस रिपोर्ट से तय नहीं होती, बल्कि उसकी मानसिक ताकत, अनुभव और दबाव में खेलने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धोनी ने अपने शांत लेकिन निर्णायक अंदाज में कहा कि मोहम्मद शमी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी टीम इंडिया को हर समय जरूरत रहती है। धोनी ने कहा कि शमी सिर्फ गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि एक मैच विनर हैं। जब भी भारत को मुश्किल हालात में जीत की दरकार होती है, शमी ने अपनी गेंदबाजी से स्थिति पलट दी है। ऐसे खिलाड़ी को लगातार बाहर बैठाना न केवल गलत है, बल्कि पूरी टीम के लिए भी हानिकारक हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी फिट नहीं है तो स्पष्ट बताएं, अगर टीम में जगह नहीं है तो वजह समझाएं। अफवाहों और अटकलों से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। शमी ने हर बार मैदान पर जवाब दिया है और अब भी उनके पास वही क्षमता है। धोनी ने इस बात पर जोर दिया कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। युवा खिलाड़ी जरूरी हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन तब तक असरदार नहीं हो सकता जब तक अनुभवी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन और साथ टीम में मौजूद न हो। शमी की गैर मौजूदगी में टीम को सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी खोना पड़ सकता है। अंत में धोनी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को सम्मान और मौका दिया जाना चाहिए। शमी ने हमेशा देश के लिए खुद को झोंक दिया है। उनकी जगह किसी और से नहीं भरी जा सकती। उम्मीद है कि चयनकर्ता इस स्थिति को समझेंगे और सही फैसले लेंगे। धोनी का यह बयान शांत लेकिन सशक्त है, जिसमें उन्होंने शमी की अहमियत और चयन समिति की जिम्मेदारी दोनों पर जोर दिया है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या मोहम्मद शमी को अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।